एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप यू ऑल आर गुड। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ एईएस का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। देखो, एईएस के पेपर मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो हमने सोचा कि यार आप लोगों की इससे थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरीके का आपका पेपर रहता है या फिर किस तरीके का आपका जो पेपर है वो बेसिकली आने वाला है। ठीक है, क्या होता है ना कि जो पीवाईक्यूज होते हैं, इनसे हमको एक जनरल आइडिया मिल जाता है क्वेश्चन का या फिर प्रिपरेशन करने का कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। तो हमने ये पूरा आपको देखो स्क्रीन पे भी आपको शो करा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो पॉज करके भी देख सकते हैं, आप चाहें तो बेसिकली क्वेश्चंस को नोट डाउन भी कर सकते हैं। बेसिकली जो मेन मकसद है इस वीडियो को बनाने का वो यही है कि ताकि आप लोगों को एक जनरल आइडिया मिल जाए कि भाई एईएस का जो पेपर रहता है वो किस तरीके का रहता है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे और हमने इस वीडियो के अंदर हर एक सेक्शन को डिस्कस करा है, आप लोगों को शो करा है कि किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, देखिए साथ में ना हम लोग देखो यहाँ पे ना डीप एनालिसिस भी करते चलेंगे कि भैया किस किस टॉपिक से आप लोगों के क्वेश्चंस रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। देखो, सबसे पहले अगर आपको सेक्शन दिख रहा होगा तो इसमें है आपका हिंदी, जिसके अंदर आपके टोटल 10 क्वेश्चंस रहे हैं। ठीक है, अब आपका अगर फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका अगर मगर करना का अर्थ है। देखो यहाँ पे ना ये अर्थ बोल रहा है। अब अर्थ इन द सेंस अगर मगर करना, देखो अगर मगर करना जो है ये एक मुहावरा है। क्या है? ये एक मुहावरा है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ तो मतलब श्योरिटी हो जाती है कि भैया आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ ये तो आप लोगों ने करनी ही करनी है। ठीक है, अगर मगर करना इसका मतलब क्या होता है जी? टाल मटोल करना, है ना, बहानेबाजी करना। तो इसका आंसर क्या होगा? बहाने करना। क्या होगा? बहाने। यार ये पता नहीं ना मेरा यहाँ तक क्यों नहीं जाता है ये पेन पैड। रुको, मैं इसको हटा ही देती हूँ। वेट, हाँ, तो ये क्या कह रहा है? इसका आंसर होगा आपका क्या? बहाने करना। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ तो नेक्स्ट है आपका जो दूसरों के सहारे जीवित रहे। ठीक है, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं परोपजीवी। देखो सेकंड क्वेश्चन जो है ये आपका है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो आपको ये वाला टॉपिक भी करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ, ये है जो बहुत बातें करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? बातूनी कहते हैं। यार बड़ा बातूनी है, तो जब देखो बातें करता रहता है। तो ये क्या होता है? ये होता है बातूनी। तो इसका मतलब ये भी आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से क्वेश्चन है, तो ये भी आपको करना पड़ेगा टॉपिक। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ रोग जिसका उपचार संभव ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? असाध्य। क्या कहते हैं? असाध्य। ठीक है, तो ये वहीं से आप लोगों का आ गया है। कहाँ से? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से। तो इट मीन्स ये वाला टॉपिक तो आपको अच्छे से घोट के पी जाना है। देखो कितने सारे क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल चुके हैं। उसके बाद अगर मैं बातें करती हूँ क्वेश्चन बताती हूँ, अडॉप्ट शब्द का हिंदी पर्याय शब्द कौन सा होगा? तो इट मीन्स यहाँ पे आपका पर्यायवाची पूछा है। ओके, सो पर्यायवाची अडॉप्ट का आपको बोला है, तो क्या होता है? अनुकूल करना। नेक्स्ट निपुण होना, विज्ञापन करना, गोद लेना। तो क्या होता है? गोद लेना। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? देखो वर्णमाला। एक और चीज़, जिन्होंने भी इसका मैंने ना एक वीडियो बनाया हुआ है डिटेल सिलेबस को लेके, उसमें मैंने सारे सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को टॉपिक शेयर करे हैं। जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा है, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें डाल दी हैं। ठीक है, इवन मैंने से बुक्स के लिंक्स भी डाल दिए, जिनको बुक्स लेनी है वहाँ से भी जाके वो परचेज कर सकते हैं। साथ में वीडियोज़ भी मैंने डाल दिया है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो जाके इस वीडियो को भी वॉच आउट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को ना पता चल जाए कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स आपको बेसिकली सब्जेक्ट वाइज पढ़ने हैं। और ठीक है, तो ये वर्णमाला, मैंने उसमें वर्णमाला भी आपको बोला है कि वर्णमाला भी करना। कई बार पूछ लिया जाता है वर्ण, वाक्य, व्यंजन या शब्द, तो वर्ण होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अटल शब्द का अर्थ है। अटल शब्द का अर्थ क्या होता है? अटल मतलब निश्चित रहना किसी चीज पे। ठीक है, दृढ़, तो दृढ़ होता है। तो देखो यहाँ पे ना आपको शब्दार्थ वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए हैं। अटल शब्द का अर्थ क्या होता है? दृढ़। उसी तरीके से नेक्स्ट है आपका दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन है आपका प्रत्येक भारतीय को भारतीय सेना पर क्या है? बताओ। गर्व है, घमंड है, गर्व है या कोई नहीं? तो देखो गर्व होता है, गर्व होता है ना। अब इसमें ये पहला वाला मत लगा देना, डेट इज गर्व, ये नहीं होगा, ये होता है गर्व, है ना, प्राउड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनक्रेडिबल इंडिया का मान्य हिंदी अनुवाद है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, जो अनुवाद वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इस तरह के आप टॉपिक को भी कवर करके जाएंगे। इसमें ऑप्शन है आपका अच्छा भारत, नेक्स्ट है सोने की चिड़िया, नेक्स्ट है आपका भारतवर्ष और नेक्स्ट है आपका अतुल्य भारत। तो इसका आंसर होगा आपका अतुल्य भारत। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ती हूँ तो यह है आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी, तो देखो अगर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में तो कौन सा होगा? देखो पहला वाला है क्रियाशील, दूसरा वाला अलग टाइप से लिखा हुआ है, तीसरा वाला और भी अलग, चौथा वाला महान बिल्कुल है क्रियाशील। तो किस तरीके से होगा? किस तरीके से लिखते हैं क्रियाशील को? फर्स्ट वाला ऑप्शन इज राइट, तो होता है शुद्ध वर्तनी। तो ये थे आपके बेसिकली हिंदी के क्वेश्चंस। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान रखेंगे, अब ये नहीं कि इनमें जो जो क्वेश्चंस मतलब जो जो टॉपिक्स आए बस आप सोचे कि नहीं यही वाले टॉपिक्स आएंगे, इन्हीं टॉपिक्स को करके चलो, नहीं भैया।
ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता ना कि अगर मान लें 10 क्वेश्चन है तो वो सारे टॉपिक से कवर कर लिए जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर इसमें विलोम शब्द नहीं दिया है तो आप लोग विलोम शब्द ना पढ़ें, ऐसा मत करना। जो जो टॉपिक्स मैंने आपको बोले हैं आप सब टॉपिक्स पे अपनी कमांड बना लो, अच्छे से उनको कवर कर लो। अभी टाइम है आप लोगों के पास अच्छा खासा, 2 महीने आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो जो जो टॉपिक्स हमने आपके साथ शेयर करे हैं एटलीस्ट आप उन सब टॉपिक्स को अच्छे से अपने कवर करेंगे। बाकी इसमें जो आया है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को ना थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि भाई किस तरह का पेपर आप लोगों का रहा है। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन को स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा इंग्लिश का है। इसके अंदर आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, चूज द बेस्ट सूटेड सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, यानी कि इसके अंदर आपका देखो सिनोनिम्स पार्ट से आप लोगों के क्वेश्चन रहे हैं। सबसे पहले इसके अंदर आपका अनोमली, तो अनोमली का रहता है आपका नॉर्मल, स्ट्रेट, इरेगुलरिटी या फिर इंटीग्रिटी, तो इसका रहेगा आपका इरेगुलरिटी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रूज, तो एब्स्ट्रूज का रहेगा आपका शोई, एविडेंट, स्किलफुल या फिर कंसील, तो इसका रहेगा आपका कंसील। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चूज द बेस्ट सूटेड एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इसमें है आपका कंसेंसस, इसका है आपका एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, क्वालिटी या फिर स्पेशल केस, तो इसका रहेगा आपका डिसएग्रीमेंट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यह है आपका फैक्टलेस, तो फैक्टलेस का क्या रहता है, वीक, केयरफुल, केयरलेस या फिर अनलकी, तो इसका होता है आपका केयरफुल। अब देखिए यहाँ से आपको ये तो समझ में आ गया है कि भैया एंटोनियम एंड सिनोनियम वाला टॉपिक तो आपको अच्छे से घोट के पी जाना है। देखो ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं रहता है जिसमें ये दोनों टॉपिक से क्वेश्चंस ना आए, और हिंदी में इनको हम पर्यायवाची और विलोम शब्द बोलते हैं, वहाँ पे वो दोनों बहुत आते हैं। तो ये तो इट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इंग्लिश का, तो ये आपने अच्छे से करना ही है। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ती हूँ तो ये है आपका चूज द बेस्ट सूटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी आपके क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें है विच कैन नॉट बी रिमूव, जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते, तो वो कौन सी है, जो चीज़ रिमूव नहीं की जा सकती, तो वो क्या होता है, इंडेलिबल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन, तो ये है आपका वर्कर, कलीग, नोविस या फिर रिक्लोज, तो ये होता है आपका नोविस। इट मीन्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी एक अपने आप में इंग्लिश में इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये भी आपको कवर करना पड़ेगा। और बाकी देखो जिन्होंने भी डिटेल सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी उसमें देख लीजिए, उसमें हमने सारे टॉपिक्स आपको डिस्कस करे हैं, वो सभी टॉपिक्स आप लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो इसमें है आपका डैश टू लंदन बाय द प्लेन यस्टरडे, तो इसमें क्या आएगा आपका डिड मैरी वेंट, मैरी गो, डिड मैरी गो या मैरी गोस, तो इसमें रहेगा आपका डिड मैरी गो। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चंस दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, अगर नहीं दिख रहे हैं तो आप प्लीज हमको कमेंट में बताइएगा। उसके बाद है, वी यूजुअली डैश वेजिटेबल्स इन आवर गार्डन बट दिस ईयर वी डैश एनी, तो इसका क्या रहेगा आपका ग्रो एंड आर नॉट ग्रोइंग, सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है आपका चूज द, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स से आप लोगों के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब वो फिल इन द ब्लैंक्स में हो सकता है आप लोगों से प्रीपोजिशंस पूछ ले, हो सकता है कुछ और फिल करने के लिए बोल दे, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इसमें आपका चूज द प्रॉपर वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स, अगेन फिल इन द ब्लैंक्स। ये आई डेली वेट फॉर हिज कॉल बट ही डैश नॉट कॉल, तो ही डजंट यानी डज। आपने तो इंग्लिश में पढ़ा होगा ना कि आई भी यू के साथ डू आता है, ही शी के साथ डज आता है, तो बस वही वाली चीज यहाँ पे काम आ गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इफ आई हैव मनी आई डैश इट टुमारो, तो इसका क्या रहेगा, विल परचेज, वुड परचेज, हैव परचेज या फिर हैव परचेज्ड, तो इसका रहेगा इफ आई हैव मनी, तो इसका रहेगा इफ आई हैव मनी आई विल परचेज। तो ये रहे आपके बेसिकली इंग्लिश के क्वेश्चंस। आई होप आपको यहाँ से आइडिया मिला होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एएस वाले एग्जाम में आने वाले हैं। और देखिए जो केवी का पेपर रहता है वो भी इसी तरीके का रहता है, तो इसमें भी आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पे अच्छे से समझ आ गई है। आगे हम लोग बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की तरफ, ठीक है। करंट अफेयर्स इसके अंदर है, तो आगे इनकी तरफ आपको बढ़ा जाता है, जो कि आपके 10 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के भी आए हैं। तो सबसे पहले इसमें विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैज क्लेंच्ड इंडियन फर्स्ट गोल्ड इन द 80th जकार्ता एशियन गेम्स 2018। तो देखो ये तो सुन लो आप मेरी बात, ये तो 2018 के हैं, तो ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इनके आंसर्स, क्योंकि ये 2018 का है, ठीक है। आप मैं आपको बस ऐसे शो कर देती हूँ। देखो स्पोर्ट्स पर्सन रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी कि जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अफ्रीकन कंट्री, ये ऐसा पूछा जा सकता है कि ये जो है बताओ किस कंट्री के रहे हैं, है ना, या फिर अभी यहाँ के रिसेंटली कोई प्राइम मिनिस्टर बना है, प्रेसिडेंट बना है, बताओ वो किस कंट्री के। इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इस तरह के आप लोग क्वेश्चन कवर करेंगे। इसी तरीके से आप देख लो यहाँ पे, यानी कि जो भी आप लोगों का करंट में रहा है, अब जैसे 2022 में आप लोगों का पेपर रहेगा, तो आप लोगों को एटलीस्ट लेटेस्ट 6 मंथ्स का आप लोगों को करंट अफेयर्स कंप्लीट करके जाना है, तो उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इट मीन्स ये पेपर देखो सारा आप देख रहे हैं 2018 का है,
यहाँ पे देखिए कि कौन सा ये रिसेंटली इसमें 11वां ये मनाया गया, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना कि वहाँ पे 125वां ये मनाया गया है, बताओ कौन से देश में मनाया गया है, क्या हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग करके जाएंगे। या इसके लिए मैंने आपको करंट अफेयर्स के लिए बताया कि आप कोई अच्छी सी एक मैगजीन ले लीजिए, मंथली मैगजीन से आती है। अदरवाइज कोई भी एक अच्छा सा आप लोग चैनल फॉलो कर लीजिए जहाँ पे आपको डेली डेली करंट अफेयर्स या फिर मंथली करंट अफेयर्स आप लोगों के कवर हो जाएं। इसी तरीके से देखो यहाँ पे ना कि देखो अटल बिहारी वाजपेयी बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, किस साल वो पहली बार बने थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे करंट अफेयर्स में। था ना आपके क्वेश्चन जीके प्लस करंट अफेयर्स, उसके अंदर जीके भी रहेगी थोड़ा बहुत और करंट अफेयर्स मिक्स करके क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ पे देखो कौन से डे को आपका ये पूछा गया कि इंटरनेशनल टाइगर डे जो है वो किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, यानी किस डे को मनाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके बाद इस तरह के भी आते हैं कि भैया इस डे को क्या, और साथ में उनकी थीम्स भी पूछी जाती हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को कवर करेंगे। आप लोग डेली करंट अफेयर्स पढ़ो, या फिर डेली नहीं पढ़ पाते हो तो मंथली कवर कर लो। अदरवाइज अच्छी सी मैगजीन्स ले आओ, मंथली टू मंथली आती है, वहाँ से आप लोग अपना सारा करंट अफेयर्स कर सकते हैं। तो ये सारा देखो 18 का रहा है, तो इट मीन्स ये जो पेपर है आप लोगों का 18 का ही रहा होगा, तभी 18 का है ना, तो 18 का आपका पेपर है। तो ये सारे करंट अफेयर्स है, इसमें तो कुछ ऐसे देखने वाली बात है ही नहीं, बट हाँ एक बार मैं फिर भी आप लोगों को शो कर देती हूँ स्क्रीन पे कि किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए न्यूमेरिकल रीजनिंग आप लोगों की आ जाती है। इसमें आपके 10 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो किस तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर आपके किसके इतने नंबर आए हैं, या फिर गर्ल्स ने एग्जाम दिया, बॉयज ने इतने दिया, टोटल बताओ, मिनिमम मैक्सिमम बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि चूज द फ्रैक्शन विच इज द ग्रेटेस्ट इन वैल्यू अमंग द फॉलोइंग। तो देखो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आपको देखने के लिए यहाँ पे मिला है। उसके बाद है आपका ये देखो रेशो प्रपोर्शन वाले क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिए ताकि आप लोगों को अंदाजा लग जाए कि मैथ्स में किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं, रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं। उसके बाद है अ मैन गॉट इतना, देखो सिंपल इंटरेस्ट रेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला है ना। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, यहाँ पे आपका सम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों आपको निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये देखो इक्वेशन वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू क्या होगी, बी की क्या होगी, एक्स की क्या होगी, वाई की क्या होगी, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अमित कवर्स अ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ इतना। तो देखो यहाँ पे आपका ना जो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाले जो क्वेश्चन रहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक को आप लोग कवर करेंगे। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। उसके बाद राम इज थ्राइस टाइम्स एज ओल्ड एज श्याम 2 years अगो। ये वाले क्वेश्चन एज वाले बहुत आते हैं, इनको आप अच्छे से कर लेंगे। एवरेज या एज, तो एवरेज और एज वाले जिस तरह के टॉपिक्स रहते हैं इनको आप कवर करेंगे। उस तरह के क्वेश्चंस तो आपको मोस्टली देखने के लिए मिल जाता है कि 2 साल पहले उसकी एज इतनी थी, 3 साल पहले ये हो गई, 4 साल। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आप लोगों को करने हैं। उसके बाद देखो फिर से वो एवरेज वाला क्वेश्चन आ गया ना, एवरेज ऑफ अ 4 फ्रेंड्स 36 ईयर्स, यंगेस्ट फ्रेंड अमंग्स। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। द एवरेज ऑफ अ ग्रुप है ना, तो ये आप लोगों का रहेगा। ये आपका पूरा मैथ्स का पेपर। स्टार्ट करते हैं हम लोग टीचिंग मैथोडोलॉजी, जिसके भी आपको 10 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है इसमें आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट एट अ गिवन टाइम। बताओ कौन सी चीज़ के अंदर इफेक्ट करती है किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो कौन सी चीज़ करती है, देयर एक्सपीरियंसेस, इंट्रैक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर, इनहेरिटेड पोटेंशियलिटीज, या फिर सोशल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल। तो इसका आंसर होगा इंट्रैक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर। ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट रहता है, नेचर नेचर दोनों चीज़ें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ पनिशमेंट इन एजुकेशन इज दैट। देखो मेजर डिसएडवांटेज क्या रहता है अगर हम पनिशमेंट देते हैं एजुकेशन में बच्चों को, तो क्या रहता है, इट कॉजेज एम्बेरसमेंट इन चिल्ड्रन, इट जनरेट्स अनप्लीजेंट फीलिंग्स, इट डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम परमानेंटली, या फिर इट प्रिवेंट्स टीम वर्क। तो यहाँ पे हमको डिसएडवांटेज बताना है। तो कि उनके अंदर ना एक अनप्लीजेंट टाइप की जो फीलिंग्स होती हैं वो बेसिकली क्या होने लगती है, जनरेट्स होने लगती है। तो इसका आंसर बी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द एरिया ऑफ ट्रेनिंग एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, तो इसका आंसर एनसीईआरटी, एनसीटीई, एनआईईपीए, एसआईई। तो इसका आंसर होगा एनआईईपीए। और देखो इसका तो अगर आप ठीक से देखेंगे तो इसका तो आंसर आपको क्वेश्चन से ही मिल गया। देखो यहाँ पे ना ट्रेनिंग एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो देखो ये है ना एजुकेशन प्लानर एडमिनिस्ट्रेटर्स, यही इसका वो होता है फुल फॉर्म। उसके बाद अगर आगे बात करते हैं, सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन डिपेंड्स ऑन। तो सक्सेस जो इंक्लूसिव एजुकेशन की वो डिपेंड करती है किस पे, कम्युनिटी सपोर्ट पे, एटीट्यूडनल चेंज अमंग टीचर्स के ऊपर, हाई क्वालिटी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स पर, या फिर हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक। देखो ये टेक्स्ट बुक वाला तो हमेशा गलती मानते हैं, तो नेगेटिव मानता है। ठीक है, उसके बाद आता है एटीट्यूडनल चेंज अमंग टीचर्स, तो इसका आंसर होगा बी। उसके बाद आगे बात करते हैं जो कि है आपका, फॉर इफेक्टिव लर्निंग अ गोल मस्ट बी मीनिंगफुल इन टर्म्स ऑफ द। तो क्या होगा, इंटेलेक्चुअल आइडियाज इवॉल्व,
करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ अदर्स, या फिर स्टूडेंट्स नीड एंड पर्पसेस। तो इसका आंसर रहेगा स्टूडेंट्स नीड्स एंड पर्पसेस। नेक्स्ट है फॉर अ टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। बताओ, जब हम राइटिंग करते हैं ब्लैक बोर्ड पे तो टीचर्स के लिए वहाँ पे कौन सा मेथड सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा? तो राइटिंग फास्ट एंड एज क्लियरली एज पॉसिबल, तेजी से लिखो लेकिन साफ लिखो जितना पॉसिबल हो सके। नेक्स्ट है राइटिंग द मैटर फर्स्ट एंड देन आस्किंग स्टूडेंट्स टू रीड इट। नेक्स्ट है आस्किंग अ क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स एंड देन राइटिंग द आंसर एज स्टेटेड बाय देम। और नेक्स्ट है राइटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज क्लियरली एज पॉसिबल। तो इसका आंसर क्या रहेगा? फोर्थ वाला ही रहेगा। देखो भैया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो और साफ सुथरे तरीके से लिखो, है ना। समझ लो आप सभी टीचर बनने वाले हैं। उसके बाद है टीचर्स डे सेलिब्रेटेड टू हुज बर्थडे। बताओ किसके बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है ऐसा टीचर्स डे, है ना। किसके बर्थडे के रिगार्डिंग इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, तो किसके उपलक्ष्य में करते हैं? तो यह है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो आपको पता भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है वैल्यू एजुकेशन स्टैंड्स फॉर। तो वैल्यू एजुकेशन का मतलब होता है मेकिंग अ स्टूडेंट को हेल्दी बनाना, या फिर टू गेट अ जॉब, कि नहीं भैया जॉब लेनी है, या फिर इनकल्कुलेशन ऑफ वर्च्यूज, या फिर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो इसका होगा कौन सा वाला इसका आंसर है? इसका आंसर सी है, ठीक है, वर्च्यूज वाला। उसके बाद नेक्स्ट है बिफोर स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शंस आर टीचर शुड, ठीक है, यानी कि इसका है नो द एग्जिटिंग नॉलेज ऑफ हिज स्टूडेंट्स एंड देयर बैकग्राउंड नॉलेज। उसके बाद है बी अवेयर ऑफ द एनवायरमेंटल वेरिएबल्स एक्टिंग ऑन द माइंड ऑफ द पीपल, बी कंपेटेंट एनफ टू अरोज द क्यूरियोसिटी ऑफ हिज पीपल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। यानी कि इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले एक टीचर को चाहिए क्या? सारी चीजें, है ना, कि भैया उसको थोड़ी बहुत नॉलेज भी हो स्टूडेंट्स के बारे में, उनके थोड़े बैकग्राउंड के बारे में भी हल्का बहुत पता हो, बी अवेयर ऑफ द एनवायरमेंटल, जो भी पूरा है जिस तरह का आपका पूरा वातावरण है उसके बारे में आपको थोड़ा सा उन चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को टीचर्स को होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है इफ़ यू कम अक्रॉस टू टीच अ ब्लाइंड स्टूडेंट अलॉन्ग विद द नॉर्मल स्टूडेंट्स विद व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर यू आर एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट अ टीचर। सो एज अ टीचर, यानी कि ये कह रहा है कि भैया मान लीजिए कि एक कोई ब्लाइंड स्टूडेंट है और उसको आप एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह इफ यू कम अक्रॉस टू टीचर्स को आपको पढ़ाना है, तो किस तरह का बिहेवियर आपका होना चाहिए एज अ टीचर की तरह। एक मिनट यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत हाई लेवल की गर्मी हो रही है। तो इसका क्या रहेगा? टेक केयर ऑफ हिम विद सिंपैथी। उसके बाद है डू नॉट गिव एन एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स में सफर। नेक्स्ट है अरेंज द सीट इन फ्रंट रो एंड ट्राई टू कीप योर टीचिंग पेस अकॉर्डिंग टू हिम विदाउट मेकिंग द अदर स्टूडेंट सफर, या नन ऑफ द अबव। तो सीधी सी बात है यार, उसको आप कोई अगर ब्लाइंड है बच्चा तो आप उसको थोड़ी कि पीछे बैठ जाओ जाके, या फिर हम तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अदर मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स की है वो ऐसी नहीं है। तो उसमें सीधी सी बात है ना, अरेंज, उसके लिए हम एक सीट अरेंज करेंगे कि वो फ्रंट रो में बैठे, है ना। और कीप योर टीचिंग पेस अकॉर्डिंग टू हिम, इस तरह से पढ़ाएंगे ताकि जो उसके अकॉर्डिंग भी हो, है ना, ताकि अदर स्टूडेंट्स भी उसमें सफर ना हो। ऐसा भी नहीं है कि अदर स्टूडेंट्स सफर हो, नहीं, अदर स्टूडेंट्स भी सफर नहीं होने चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका सी। तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा, ये आपका पूरा टीचिंग मैथडोलॉजी के क्वेश्चंस इस तरीके के रहे। देखिए अब नेक्स्ट हम लोगों का स्टार्ट हो जाता है सब्जेक्ट कंसर्न, ठीक है। देखो यहाँ तक जो मैंने आपको बताया सारे सब्जेक्ट सभी के लिए कॉमन रहेंगे फॉर द पीआरटी, टीजीटी एंड द पीजीटी, ये आपके कॉमन सब्जेक्ट्स रहेंगे। जो चेंजेस होगा वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का सब्जेक्ट कंसर्न में रहेगा, यानी कि पीआरटी वालों के लिए अप टू 10th लेवल तक का सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो भी आपने 10th तक सिलेबस सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, स्पेशली उसमें भी आप लोगों की इंग्लिश रहेगी, हिंदी रहेगी, ठीक है, मैथडोलॉजी रहेगा यानी टीचिंग, ये सब सीडीपी वगैरह रहेगी, और आप लोगों का कंप्यूटर रहेगा, और आप लोगों का जो मैथ्स रहेगी, ये सारे टॉपिक सेटेड क्वेश्चंस आपको, और साथ में साइंस देखने के लिए मिलेंगे। टीजीटी पीजीटी वाली जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनका जो भी सब्जेक्ट रहेगा उस रिलेटेड क्वेश्चंस उनको देखने के लिए मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट कंसर्न की बात करती हूँ तो सबसे पहले इसके अंदर आपका क्या है? गद्यांश, यानी कि गद्यांश से क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे। इसके अंदर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये तो आपको ऑन द स्पॉट जो भी टॉपिक मिलेगा वो आपको करना पड़ेगा। बस ये है कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि भाई किस तरीके से हम लोग गद्यांश वगैरह को सॉल्व करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका देखो ये इससे क्या, अनसीन पैसेज, इंग्लिश का अनसीन पैसेज आपको देखने के लिए मिला है, ठीक है। ये तो आप कुछ, ये देखो मैं फिर भी क्वेश्चन दिखा देती हूँ, बट इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, आप लोगों को चाहे तो आप लोग रोक के भी देख सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द होमोफोन बिलो द करेक्ट। तो माय फ्रेंड्स एंड आई वांट टू डैश अक्रॉस द लेक, तो इसका होगा सेल, SALE। नेक्स्ट है टॉय एज रेफर्स टू अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, बेबीहुड, या फिर ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। फिर देखो जिसको भी मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है, बोलने की या जैसी भी, तो आप थोड़ी सी ना अपनी फ़ोन की जो स्पीड है उसको हल्का कम कर लीजिए, क्योंकि देखो मेरे को जल्दी से ये पूरा पेपर कराना है आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्रोप्रिएट टू मोटिवेशन एज अ प्रोसेस, नहीं होता, तो इट कीप्स अवे फ्रॉम एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, इसका ए ऑप्शन ठीक है।
नेक्स्ट है ए चाइल्ड राइट्स विद हिज और लेफ्ट हैंड एंड इज कंफर्टेबल डूइंग थिंग्स विद ही और शी शुड बी। अगर कोई बच्चा लेफ्ट हैंड से लिखता है और वो उसके अंदर और वो ऐसे कंफर्टेबल है तो क्या होगा, आप उसको डिस्करेज करेंगे या फिर आप बोलेंगे कि नहीं अपने सीधे हाथ से लिखो, या फिर बोलेंगे सेंड टू सीक मेडिकल हेल्प, उसको भेजेंगे कि ऐसा है डॉक्टर के पास जाओ आप लोग अपने गलत हाथ से लिख रहे हो, या फिर अलाउ हिज प्रेफरेंस, तो इसमें ऑप्शन होगा सी, भाई जो भी उसकी प्रेफरेंस है चाहे वो क्या कहते हैं सीधे से लिखे चाहे उल्टे से लिखे, वो उसकी मर्जी है ना, तो आप उसको अलाउ करेंगे। नेक्स्ट है दिस ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड, इनमें से कौन सा गिफ्टेड का साइन नहीं है, देखो क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, पुअर रिलेशनशिप विद पीयर्स या फिर इंटरेस्ट इन एक्स्ट्रा रीडिंग, तो इसका होगा पुअर रिलेशनशिप इन पीयर्स। बाकी जितने भी साइन होते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन के होते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज ऑफ वर्ड इज नॉट नेसेसरी फॉर इमेजिनेटिव थिंकिंग, कंसेप्चुअल, परसेप्चुअल, एसोसिएटिव, तो इसका आंसर होगा इमेजिनेटिव। नेक्स्ट है कैरेक्टर इज डेवलप्ड बाय विल पावर, मोरालिटी, कंडक्ट एंड बिहेवियर, देन ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स हु आस्क क्वेश्चन इन द क्लास शुड बी, जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं क्लास में उनको आप एडवाइस करोगे कि ऐसा है टू मीट द टीचर आफ्टर द क्लास, बाद में टीचर से मिलना, या फिर एनकरेज करोगे टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन इन द क्लास, या फिर एनकरेज करोगे कि आप वो अपने क्वेश्चंस जो है वो पूछते रहें, या फिर एनकरेज करोगे टू सर्च कि ऐसा है अपने आंसर्स खुद से जाके ढूंढो, है ना, तो उनको हम कंटिन्यू आंसर क्वेश्चंस के लिए उनको एनकरेज करेंगे कि जो भी क्वेश्चन वो पूछते हैं वो उनको पूछा करें। बाकी देखो अगर मेरे से कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो आप लोगों में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हमको भी थोड़ा सा पता चल जाए और हमारे साथ हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को भी पता चल जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज इफेक्टिव इन पर्सनैलिटी, इन्फॉर्मेशन, क्लास टीचिंग, डिसिप्लिन या ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। उसके बाद है ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच ऑफ द कैटेगरी ऑफ, देखो ब्लैक बोर्ड जो होता है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, तो आपका विजुअल एड्स के अंदर आता है। उसके बाद नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर, तो देखो सबसे पहले आप लोगों का क्या रहेगा फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद आप लोगों का रहेगा रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, देन आप लोगों का रहेगा प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल्स, देन रहेगा आपका इवैल्यूएशन एंड देन रहेगा रीटीचिंग, तो इसका आंसर डी रहेगा। उसके बाद देखो अब ये तो आपके देखो टीचिंग से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले हैं ना, हिंदी के भी मिले, इंग्लिश के भी मिले और आपको यहाँ पे टीचिंग वाले क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिले हैं। आगे अगर हम बात करते हैं देखो इसके अंदर आपके साइंस के क्वेश्चंस भी आ गए, ये देखो रेस्पिरेशन इन लिविंग बीइंग्स इज एन रिएक्शन, तो देखो आपको बायो के क्वेश्चंस भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, तो क्या होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड क्या होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना, देखो फिजिक्स का क्वेश्चन भी आ गया। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट शुगर इन हनीज क्या होती है, फ्रक्टोज होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए ये है आप लोगों का, अब देखो इसमें आप लोगों के आगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, है ना, यार देखो बी अ साइंस स्टूडेंट, क्योंकि मैं एक साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स मेरे सब्जेक्ट्स हैं तो मुझे बड़ा मजा आता है ये वाले क्वेश्चंस करने में। ये है कार्बन एटम्स फॉर्म डैश बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स, तो क्या होगा इसका आयोनिक, मेटेलिक, कोवेलेंट या हाइड्रोजन, तो इसका आंसर रहेगा आपका कोवेलेंट। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड, देखो थोड़ा सा आपका जीके आप कह सकते हो ईवीएस में वाले क्वेश्चन थोड़ा सा आता है ना, जब हम 10 तक पढ़ते हैं तो उस तरह के जीके वाले क्वेश्चन ईवीएस के अंदर रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिच। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसका क्या होगा वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, है ना, वन जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, वन एक प्राइम नंबर है, टू इज नॉट अ प्राइम नंबर, या फिर वन इज ए कंपोजिट नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब आपको यहाँ पे ना सारे क्वेश्चंस मिक्स देखने के लिए मिल रहे हैं, यानी कि साइंस के भी मिल रहे हैं, फिजिक्स के भी मिल रहे हैं, बायो के भी मिल रहे हैं ना, क्या मतलब कि साइंस के अंदर आपका बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों चीज़ इन्वॉल्व है ना, इंग्लिश भी मिल रही है, हिंदी भी मिल रही है, साथ में सीडीपी वगैरह भी मिल रही हैं। अब देखो ये सारे क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपका एलसीएम वाला क्वेश्चन आ गया मैथ्स का, यहाँ पे देखो प्लेस वैल्यू सेटेड क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे फिर से आप लोगों का ये निकालना होता है नंबर ऑफ गर्ल्स और ये वाले इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, है ना, पैरेललोग्राम से रिलेटेड यानी मेंस्ट्रुएशन से क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, है ना, ये बताना है कौन सा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। उसके बाद रेशियो प्रपोर्शन से क्वेश्चन है ना, ये आप बस ये आप मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ये आप अच्छे से एक बार देख लीजिए बस, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि भाई किस तरह का क्वेश्चन पेपर आप लोगों का रहता है। उसके बाद है ये देखो फ्रैक्शन से क्वेश्चन फिर से आ गया। उसके बाद ये प्राइम नंबर वगैरह वाले क्वेश्चन रहे हैं, यहाँ पे परसेंटेज सेटेड क्वेश्चन रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखो टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आप लोगों का रहा है। उसके बाद ये देखिए जो आता है ना कि आप लोगों का नंबर इंटरचेंजिंग, या आप लोगों ने 10 तक पढ़ा होगा बहुत ज़्यादा, ये नंबर उसको इंटरचेंज कर दो, ये डिजिटेड 10x प्लस ऐसे करके जो होती है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चंस वाले क्वेश्चंस आगे हैं, और यहाँ पे देखो ये प्रेजेंट एज वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये बहुत ज़्यादा आते हैं कि इतने साल पहले उसकी एज इतनी थी, उससे 20 साल बड़ा, इससे 10 साल छोटा, तो प्रेजेंट एज बताओ। राम श्याम बहुत ज़्यादा पूछा जाता था उस टाइम पे, तो ये वाले क्वेश्चंस आप लोग के आते हैं।
तो ये था आपका पूरा पैटर्न एक एएस का एग्जाम का। अब ये देखो, इसका मतलब ये पेपर आपका पीआरटी वालों के लिए रहा होगा, तभी इसके अंदर सब्जेक्ट कंसर्न में सारी चीज़ें मिक्स हैं। और टीजीटी पीजीटी वालों का जो भी उन्होंने सब्जेक्ट अपना चूज़ करा होगा अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, उनका वहाँ से क्वेश्चन उनको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा सेशन में, आपको थोड़ा अंदाज़ा लगा होगा कि किस तरीके का पेपर रहता है, किस तरीके से आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है। सो देखिए, ये था आपका पूरा पैटर्न। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा पूरे एएस के पेपर को सॉल्व करने में, और इससे आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा भी हो गया होगा कि भाई किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं, अब ताकि आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है, अगर आपको पसंद आया है तो आप ना थोड़ा सा यार वीडियो को लाइक भी कीजिए, अगर यार हम लोग थोड़ी मेहनत भी कर रहे हैं तो एक तो लाइक बनता है। उसके बाद ज़्यादा ज़्यादा आप इसको शेयर भी कीजिए ताकि सबको पता चल जाए कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है, और यहाँ से आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर भी सकते हैं। अब बस जिनके पास बुक्स वगैरह नहीं है, तो जिनको बुक्स लेनी है वो लोग बुक्स ले लीजिए, अदरवाइज नो नीड टू वेस्ट योर मनी। आपके पास जो भी सीधी सीधी बुक है भाई, उसके बस मैं आपको बहुत बारी चीज़ बोल चुकी हूँ कि भाई अपना टॉपिक देखिए, अपने जो है आप लोग सब्जेक्ट देखिए, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी को करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और अब आप लोगों के पास पेपर है, आप लोग देख लीजिए और अपने इसी अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप लोग अपना पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और देखिए, जहाँ तक अब पेपर को मैंने देखा है तो यार इतना ज़्यादा टफ तो नहीं लग रहा है, कि ऐसा है कि अगर आप लोगों का बेस स्ट्रॉन्ग है, आप लोग इतना तो लाइक जनरल कर लोगे तो इजीली आप लोगों का पेपर हो जाएगा। बस खुद में कॉन्फिडेंस रखिए कि आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बस ये है कि कंसिस्टेंसी के साथ आप लोग को डेली पढ़ना होगा। ये नहीं कि आज पढ़ लिए 2 दिन छोड़ दिया, 10 दिन पढ़ लिए 2 दिन 4-5 दिन गैप कर दिया, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। रेगुलरिटी की जो भी चीज़ आप जो भी काम करें लाइफ में, उसमें ना एक रेगुलरिटी होना बहुत मस्ट है, कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़्यादा मस्ट है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।